नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वाति आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और हमारे पिछले वीडियोस में दी गई जानकारियों से संतुष्ट होंगे। हमें आपके सवालों का इंतज़ार हमेशा रहता है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक और फ़ोन नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन में मिल जाए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कोविड-19, डेल्टा और ओमिक्रॉन के बारे में। ये कितना घातक है, इसमें आप क्या सावधानी बरतें और वैक्सीनेशन के साथ साथ होम्योपैथी किस तरह से आपकी मदद करेगी इससे लड़ने में। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें और समझें, क्योंकि बताई गई जानकारी बेहद ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए। कोविड-19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबको डरा रहा है। लोग वैक्सीन लगाने के लिए भाग रहे हैं। अब सरकार ने बूस्टर डोज भी शुरू कर दी है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग कोविड-19 की सेकेंड वेव से डर चुके हैं और फिर से वो माहौल नहीं देखना चाहते। कितना डेंजरस है ये ओमिक्रॉन? अभी बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं, पर कहीं भी ये कंफर्म नहीं हो पाया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की तरह खतरनाक होगा। अब तक जितने भी केसेस आए हैं, 90% लोगों में ये माइल्ड सिम्टम्स ही ला रहा है, पर बढ़ते केसेस ये जरूर दर्शा रहे हैं कि ये डेल्टा से कहीं ज्यादा ट्रांसमिसिबल है। चाहे कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, अल्फा, डेल्टा, गामा या ओमिक्रॉन, ये वायरस लंग्स को ही इफेक्ट कर रहा है। इसमें होने वाले सिम्टम्स स्टार्टिंग में लगभग सेम ही हो रहे हैं, जैसे कोल्ड, कफ, बॉडी एक, फीवर, सोर थ्रोट। इनमें से डेल्टा सबसे खतरनाक वेरिएंट है और सबसे डोमिनेंट भी। कोविड-19 के सिम्टम्स सीजनल फ्लू की तरह ही है। सीजनल फ्लू जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। इससे हर साल लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इसकी भी वैक्सीन होती है। इन्फ्लुएंजा वायरस भी हर बार म्यूटेट होता रहता है और इसीलिए इसकी वैक्सीन्स भी अपडेट होते रहते हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट में 50 से ज्यादा म्यूटेशंस देखने को मिली है, इसलिए बहुत तेजी से फैल रहा है। डेल्टा वेरिएंट अभी इंडिया से गया नहीं है, इसलिए किसको ओमिक्रॉन है और किसको डेल्टा ये पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसी का जीनोम स्टडी कराना इम्पॉसिबल है। और ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 आगे भी अपने म्यूटेशंस करता रहेगा और इसके साथ ही हमें रहना पड़ेगा। तो अब क्या करें? आप सब 2 साल से सारी चीजें ट्राई कर चुके हैं और अब तक भी लेते रहे होंगे, जैसे गर्म पानी, हल्दी, तुलसी, गिलोय, अदरक, दालचीनी, और थक भी चुके होंगे। और कितनों को पता भी नहीं चला होगा कि उन्होंने पेट की कितनी सारी प्रॉब्लम्स जैसे एसिडिटी, अल्सर्स, यूटीआई, गैस्ट्राइटिस, पाइल्स जैसी बीमारियां पैदा कर चुके हैं। कोई इसमें ध्यान ही नहीं दे रहा। एक टाइम आएगा जब कोविड-19 एक नॉर्मल फ्लू की तरह बन जाएगा, पर लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। चलिए अब हम पता करते हैं कि होम्योपैथी कैसे इसमें हेल्प कर सकती है और क्या इसको लेने से कुछ नुकसान है, और अगर नहीं तो कैसे। होम्योपैथिक मेडिसिन पोटेंटाइज्ड फॉर्म में होती है, मींस इसमें क्रूड ड्रग बहुत कम मात्रा में होता है जो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पर होम्योपैथी के अकॉर्डिंग हाईली पोटेंटाइज्ड मेडिसिन अगर आप बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन से लेंगे तो ज़रूर साइड इफेक्ट होंगे, क्योंकि एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी पूरी हिस्ट्री लेके आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। कोरोना की वजह से लोग इतना ज़्यादा डर चुके हैं कि वे कहीं से भी बताई हुई होम्योपैथिक मेडिसिन बिना सोचे समझे ले रहे हैं। इसलिए आप कभी भी कहीं से सुन के बिना कंसल्ट किए होम्योपैथिक डॉक्टर से कोई भी मेडिसिन न लें। कोविड-19 के माइल्ड और मॉडरेट केस में या फिर लंग्स को इस वायरस से ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही कारगर है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने वाली सेल्स को नेचुरली बढ़ा देती हैं, जिससे आप में
कोई भी सीजनल फ्लू होने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और आप धीरे धीरे बिना एंटीबायोटिक्स के ठीक होने लगते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन कोई भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती जो वैक्सीन्स करती हैं। ये बॉडी की सेल्यूलर इम्यूनिटी बढ़ाती हैं बेसिक लेवल पर, जो वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन को पर्टिकुलर टाइम तक लगातार लेने से हमारी बॉडी आगे होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हमारी लंग्स को ठीक रखने में हेल्प करती हैं वो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, पर इनको कैसे लेनी है और कितनी पोटेंसी में लेनी है ये आप होम्योपैथिक फिजिशियन से ही कंसल्ट करके लें। ब्रायोनिया, जिसमें हल्की मूवमेंट से ही पेशेंट्स की तकलीफ़ें बढ़ती हैं, गहरी सांस लेने से भी। यूपिटेरियम पर्फ, जिसमें पेशेंट्स को हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द और आंखों में जलन हो। आर्सेनिक, जिसमें पेशेंट को फ्लू सिम्टम्स के साथ साथ वोमिटिंग और डायरिया हो। जेल्सीमियम, जिसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा सुस्त एवं कमज़ोर महसूस करे, साथ ही बेचैनी हो। एक्कोनाइट, जिसमें पेशेंट अपनी बीमारी को लेकर भयभीत हो, साथ ही शरीर में असहनीय दर्द हो। आशा करती हूँ आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप अपने सवाल हमसे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मास्क पहनें, वैक्सीन लगाएं, घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।